सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। किस्त नंबर 1। आज से सीरतुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मुबारक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। लेकिन सीरत पाक के तज़किरे से पहले ये निहायत ज़रूरी है कि हम सरज़मीन अरब, अरब कौम और उस दौर के उमूमी हालात को समझ लें, ताकि हम बेहतर तौर पर जान सकें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की विलादत के वक्त अरब और दुनिया के हालात किस नौइयत के थे। सरज़मीन अरब का तारुफ। मुल्क अरब एक जज़ीरा नुमा है। इसके जुनूब में बहीरे अरब वाक़े है, मशरिक़ में खलीज फ़ारिस और बहीरे उम्मान है, मग़रिब में बहीरे क़ल्ज़ुम है। यूं ये मुल्क तीन अतराफ़ से पानी में घिरा हुआ है, जबकि इसके शुमाल में शाम का इलाक़ा वाक़े है। मजमूई तौर पर इस मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तानों और गैर आबाद बे-आबो गया वादियों पर मुश्तमिल है। अलबत्ता कुछ इलाक़े ऐसे भी हैं जो अपनी सरसब्ज़ी और शादाबी के लिए मशहूर रहे हैं। तबई लिहाज से मुल्क अरब को 5 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यमन। यमन जज़ीरा अरब का सबसे ज़रख़ेज़ इलाक़ा रहा है। पुरअमन होने की वजह से इसे ये नाम दिया गया। यहाँ की आबो हवा मोतदिल है और पहाड़ों के दरमियान वसी और सरसब्ज़ वादियाँ पाई जाती हैं, जहाँ फल और सब्जियाँ बकसरत पैदा होती हैं। कौम सबा का मस्कन भी यही इलाका था। इस कौम ने आबपाशी के लिए कई बंद तामीर किए, जिनमें मारिब का मशहूर बंद भी शामिल था। जब कौम सबा ने नाफरमानी की तो उन पर अजाब आया और मारिब का बंद टूट गया। नतीजतन एक अजीम सैलाब आया, जिसके बायस कौम सबा अरब के तूलो अर्ज़ में मुंतशिर हो गई। हिजाज़। यमन के शुमाल में हिजाज़ का इलाका वाक़ है। ये मुल्क अरब का वो हिस्सा है जिसे अल्लाह ताला ने नूर हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया। इसी खित्ते में मक्का मुकर्रमा वाक़ है, जो पहाड़ों और बे-आबो गया वादियों पर मुश्तमिल एक रेगिस्तानी इलाका है। हिजाज़ का दूसरा अहम शहर यसरब है, जो बाद में मदीनतुन नबी कहलाया। मक्के के मशरिक़ में ताइफ़ का शहर वाक़ है, जो अपने सरसब्ज़ खेतों, सायादार नखलिस्तानों और मुख्तलिफ फलों की कसरत की वजह से अरब के रेगिस्तान में जन्नत अर्ज़ी की मिसाल समझा जाता था। हिजाज़ में बद्र, उहुद, बैर माऊना, हुदैबिया और खैबर की वादियाँ भी काबिल ज़िक्र हैं। नजद। नजद मुल्क अरब का एक अहम हिस्सा है, जो हिजाज़ के मशरिक़ में वाक़ है। आज के दौर में यही इलाका सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ पर मुश्तमिल है। हज़र मौत। हज़र मौत यमन के मशरिक़ में वाक़ एक साहिली इलाका है। बज़ाहिर ये इलाका वीरान नज़र आता है, मगर कदीम ज़माने में यहाँ ज़फ़ार और शीबान नामी शहर मौजूद थे। मशरिक़ी साहिली इलाके। इन इलाक़ों में उम्मान, एहसा और बहरेन शामिल हैं। कदीम ज़माने में यहाँ समंदर से मोती निकाले जाते थे, जबकि आज ये इलाके तेल की दौलत से माला माल हैं। वादी सीना। हिजाज़ के शुमाल मशरिक़ में खलीज स्वेज़ और खलीज ईला के दरमियान वादी सीना वाक़ है। यही वो इलाका है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 बरस तक सहरा नवर्दी करते रहे। तूर सीना भी यहीं वाक़ है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तख्तियाँ अता की गईं। नोट: ये बात जहन में रखनी चाहिए कि असल मुल्क अरब में मौजूदा सऊदी अरब, यमन, बहरेन और उम्मान शामिल थे। शाम, इराक़ और मिस्र जैसे ममालिक बाद में फतूहात के ज़रिए शामिल हुए, जहाँ अरबों की बड़ी तादाद ने हिजरत करके सुकूनत इख्तियार की। यूं ये इलाके भी रफ्ता रफ्ता अरबी रंग में ढलते चले गए। अरब को अरब क्यों कहा गया? इस बारे में 2 आरा पाई जाती हैं। पहली राय के मुताबिक लफ्ज़ अरब के लफ्ज़ी मानी फसाहत और ज़बान आवरी के हैं। अरब लोग अपनी ज़बान की फसाहत व बलागत के सबब दीगर अक़वाम को अपना हम पल्ला नहीं समझते थे, इसलिए ख़ुद को अरब और बाकी दुनिया को अजम कहते थे। दूसरी राय के मुताबिक लफ्ज़ अरब लफ्ज़ अरबा से निकला है, जिसके मानी सहरा और रेगिस्तान के हैं। चूँकि इस मुल्क का बीशतर हिस्सा दश्त और सहरा पर मुश्तमिल है, इसलिए पूरे खित्ते को अरब कहा जाने लगा। जारी है। माख़ज़ कुतुब: सीरतुन नबी मौलाना शिबली नोमानी, सीरतुल मुस्तफ़ा मौलाना मोहम्मद इदरीस कांधलवी, अर्रहीक़ मख़तूम उर्दू मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी।